जवानी दावत हाय शैतानी का मरकज है। अगर कौम अपने जवानों पे तवज्जो न दे तो आपके जवान नस्ल को ये जालिम कुव्वतें, तागूती कुव्वतें चुरा कर लेकर जाएंगी। आज जवान सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है। ये शऊर देना कि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए है, ये मोबाइल हुसूल इल्म के लिए है, ये मोबाइल गुनाह के लिए नहीं है। और जवान कब तबाह होता है? फिर वही बात, जब जवान सुस्तियों में जाता है। फरमाया दो तरह के लोग हैं, एक खुदाबीन, एक खुदबीन। अगर जवानी में खुदाबीन बनोगे, निगाह अल्लाह की तरफ होगी तो जिंदगी तामीरी जिंदगी होगी। लेकिन अगर जवानी में खुदबीन बन गए, फिर वही बात है, अगर हदफ खुदा रहा तो जवानी कासिम जैसी होगी। कि कहा ना कि कासिम भतीजे आपके लिए मौत कैसी है? का चचा अहला मिनल असल, ये शहद से ज्यादा मीठी है। ये जवान इतना बमारिफत है कि मर्ग शहादत को शहद से ज्यादा क्या समझ रहा है? शीरीन समझ रहा है। ये जवान खड़े हुए हैं दिफा अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन में। अब जवान के अंदर अगर बसीरत नहीं होगी, दुश्मन जवान को इसी मोबाइल के जरिए, इसी फेसबुक के जरिए ये सोचना चाहिए घंटों घंटों में अपना कहाँ लगा देता हूँ, घंटों घंटों किन चीज़ों में गुम रहता हूँ, क्या वाकई उससे मेरी दुनिया बनती है, आखिरत बनती है? अंग्रेज कहते हैं टाइम इज गोल्ड, टाइम सोना है। वाकई टाइम सोना है। इसी टाइम से जन्नत खरीद सकते हो, इसी टाइम से जहन्नुम बना सकते हो। मासूम फरमाते अपना वक्त ज़ाया न किया कर, टाइम की कदर व कीमत जाना कर, टाइम को इबादत खुदा में गुजारा कर, टाइम को सालिम तफरीहात में गुजारा कर। आज आपके बच्चे घंटों घंटों ऐसी गेम्स में लगे रहते हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। कितने घंटे इन आँखों को, हमारी नस्लों को गुनाह में डाला जाता है, जिससे इंसान के ब्रेन पर भी इफेक्ट आता है, इंसान की आंखों पर भी इफेक्ट आता है। इसे ये पता होना चाहिए कि वाकईन आंखें किस काम के लिए खुदा ने दी, हाथ किस काम के लिए खुदा ने दिए, शिकम किस काम के लिए खुदा ने दी। तो अगर जवानी में इंसान इस्तेमाल नहीं करेगा, मासूम फरमाते कुछ चीज़ों के जाने के बाद इंसान को बड़ा पछतावा होता है। मौला कौन सी चीज़? फरमाया अस्सेह, सेहत अगर इंसान के हाथों से चली जाए, कहिए उनसे पूछो जिनके पास नहीं है। दूसरा जवानी, बूढ़ों से पूछो कि जवानी की कीमत क्या है, मरीजों से पूछो कि सेहत की कीमत क्या है। का सेहत की कद्र और कीमत जान, जवानी की कद्र और कीमत जान। या लईत शबाब मता यऊद, फिर आवाज देकर कहेगा ए जवानी कब वापस आएगी? बोला फरमाते जवानी कभी वापस नहीं आती। आज जवान हो, इसकी कद्र और कीमत को जान। आज अल्लाह ने सेहत दी है, इसकी कद्र और कीमत को जान। ऐसा ना हो ये खुदा सेहत छीन ले। जाओ हॉस्पिटल में उन बीमारों को देखो जिनके वजूद में सेहत नहीं है, फरमाया इसकी कद्र और कीमत को जान। सालिम तफरीहात में जाया कर। कि मैंने रसूल की मिसाल दी कि जब वो हमला करने आ रहे थे, नबी अपने असहाब के साथ गए। अब असहाब ने देखा कि हमला करने वाले तो नहीं आ रहे। कहा या रसूलल्लाह ऐसे खड़े हैं, कोई स्पोर्ट गेम हो जाए तो क्या किया जाए? दो गुरूह बने, अस्प सवारी, घोड़ों को दौड़ाते थे, कौन जीतेगा? तो ये गुरु कहे कि या रसूलल्लाह आप हमारी मतलब ए अपना टीम का हिस्सा बने, दूसरा कहें आप बी टीम का हिस्सा बने। तो रसूल ने कहा ठीक है मैं ए टीम का हिस्सा बनता हूँ। तो बी वालों ने कहा कि भाई हम नहीं खेलते अब रसूल, क्योंकि आपका हिस्सा है। तो नबी ने कहा ठीक है एक गेम में आपका हिस्सा बनूंगा, दूसरी गेम में आपका हिस्सा बनूंगा। यानी मदीने के जवानों के साथ रसूल गिरामी क्या कर रहे हैं? एक गेम में हिस्सा ले रहे हैं। और फरमाते उसमें भी रसूल खुदा क्या हो जाते हैं? अस्प सवारी में जीत जाते हैं। फिर तीरंदाजी होती है, फिर रसूल फरमाते हैं मैं इसका भी हिस्सा बनूंगा, उसका भी। यानी खुद अपने असहाब के साथ जाते थे सालिम तफरी में। आज जवान किन तफरीहात में लगे हुए हैं? आज किसी को हुक्के पे लगा दिया, किसी को पता नहीं सिगरेट पे लगा दिया। आज मुझे रिपोर्ट्स आ रही थी मुल्क में नशा इतना बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटियां जो मादन इल्म होनी चाहिए आज फहाशी का अड्डा बन चुकी हैं। आज वहां पे जवान इल्म हासिल करने, अब वही कह रहा हूं नीयत क्या है यूनिवर्सिटी जाने की? नीयत अगर शहवत रानी है, नीयत अगर गुनाह है तो यूनिवर्सिटी से तबाह बर्बाद कर देगी। का मौलाना नेक तरीन बच्चे यूनिवर्सिटी में आए, 4 साल आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, अगर लायक हो तो 4 साल, 3.5 साल, नालायक हो तो 5 साल भी निकाल देता है। 8 सेमेस्टर होते हैं, अगर प्रॉपर उन सेमेस्टर्स को पढ़े तो 4 साल में उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है। अब वो यूनिवर्सिटी का माहौल इस जवान को तबाह बर्बाद कर देता है। फरमा हम निशीनी जवान की बड़ी अहमियत रखती है, माँ बाप इस पे गौर करें। रसूल खुदा फरमाते वैलुन, वाय हो आखिरी जमाने के जवानों पर और उनके माँ बाप पर। तो कहा या रसूल अल्लाह आखिरी जमाने के वो माँ बाप जो मुशरिक हैं? का नहीं, मोमिन वालिदैन पर। का क्या मतलब या रसूल अल्लाह? का वाय हो वो अपने जवानों की दुनिया की तो फिक्र करेंगे लेकिन उनके दीन की फिक्र नहीं करेंगे। ये तो होगा कि बच्चे ने, मैंने इतना पैसा खर्च किया
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा कि ए ग्रेड लेकर आया है या बी ग्रेड लेकर आया है, और बाप बड़ा नाराज हो जाता है कि बेटा मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा दिया, तुम ए ग्रेड लेकर नहीं आए। लेकिन इस बात को यह फिक्र नहीं है कि बेटा सुबह की नमाज को उठा के नहीं उठा, इसे यह फिक्र नहीं है कि मेरा बेटा लिबास कैसा पहन रहा है, इसे यह फिक्र नहीं है कि इसके 4 दोस्त जो इसके साथ बैठे हुए हैं वो दोस्त कैसे हैं। मतलब आखिरी जमाने में दीन प्रायोरिटी नहीं रहेगी, अखलाक प्रायोरिटी नहीं रहेगी। कि हम हॉलैंड गए, मोमिनीन बता रहे हैं कि मौलाना हमारे कई जवान